चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत और निःशब्द था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फज्र की मधुर अजान की आवाज गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आकाश में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वे घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी माँ फातिमा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के कोनों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। यह सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश होकर वहाँ से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है, ऐ अल्लाह, हमें रिज्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे, ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में न कोई शिकायत थी, न कोई मायूसी था, तो बस सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अवाक रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई न कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मा जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आदेशानुसार उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वे उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर वे बहुत खुश हुए
और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिज़्क़ देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहते हुए वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आकाश गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की मधुर अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए केवल कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। हाँ, जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नर्म और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, हे मेरे प्रिय स्वामी, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, हमारे इस त्याग को तू कबूल कर ले। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने केवल पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांति और सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा।